हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, सो वी स्टार्टेड आवर टॉपिक वेरी सून। इट्स ओके, ऑल राइट, ठीक है। देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था कि टाइम जोन के सहायता से हम लोगों ने टेंस के टाइप को देखा था, ठीक है, टेंस की डिफिनीशन को देखा था, ये भी सही है। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है, इसके कितने पार्ट बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कल वाली टाइमलाइन को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे। तो देखिए, कल हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चे की ये टाइमलाइन था, इसको हम लोगों ने बोला था ऑन गोइंग प्रोसेस। इसको हम लोगों ने क्या बोला था प्यारे बच्चे? तो ऑन गोइंग प्रोसेस बोला था। ठीक है, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी को हम लोगों ने प्रेजेंट बोला था। क्या बोला था प्यारे बच्चे? प्रेजेंट बोला था। साथ में भी बोला था कि जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? रियल होता है। ठीक है, साथ में भी देखा था कि बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा प्यारे बच्चे क्या होता है? तो वो पास्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो हमारा पास्ट होता है। तो प्रेजेंट रियल होता है तो पास्ट भी हमारा क्या होता है? रियल होता है। ठीक है, चलिए अब एक तीसरा टाइम जो हम लोगों ने देखा था, जिसको कि किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? तो फ्यूचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो फ्यूचर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इमेजिन होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, समझ आ रही बातचीत? अब हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट। तो चलिए प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा कुछ चीजों को मैं सिखाना बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए क्या था बाबू कि एक बार एक व्यक्ति था, ये उसका घर हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये उसका घर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस घर में उसका एक करकट है। प्यारे बच्चे, क्या है? करकट का घर है। ठीक है, अब इस कमरे में प्यारे बच्चे किताबें रखी भरी पड़ी है। किताबें से जो है कि भरा पड़ा है। बरसात का मौसम आ जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि किताबों को इस कमरे से ले आके इस पक्के आरसीसी वाले रूम में, इस रूम में, देखिए इस फिगर को इधर बनाते हैं। ठीक है, इस रूम में ले आके रख लेते हैं। ठीक है, इस रूम से जो है कि सोचा कि इस रूम से जो है कि ले आके दूसरे कमरे में किताबों को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें किताबें भरी हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जाता है एक लेबर के पास, कहता है कि भाई देखो, अब हमको जो है कि हमारी कुछ किताबें हैं और उन किताबों को इस कमरे में ला करके शिफ्ट करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, इस कमरे में लाकर क्या करना है? शिफ्ट करना है। ठीक है, तो मजदूर बोलता है भाई साहब देखिए, हमारा काम ही क्या है? हमारा काम ही है बस यही सब करना, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब लेबर उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तैयार होता है तो क्या करता है कि ये यहीं पे बगल में खड़ा हो जाता है, यहाँ से अब ये लाना शुरू करता है। ठीक है, किताबों को इस ट्रैक से, ठीक है, लाता है, किताबों को लाना यहाँ पर शुरू कर देता है और ये वहीं पे खड़ा होता है, यहाँ पे इसको देखने लगता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, जब ये यहाँ से देख रहा होता है और किताबों को लाता है, यहाँ पर लगातार किताबों को रख रहा होता है। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ से किताबों को ला रहा है, यहाँ लगातार रख रहा है, तो अब काम में कंटिन्यू लगा है कि नहीं लगा है? लगा है प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यह एक प्रोसेस को बताएगा। किसको बताएगा? प्रोसेस को। किस प्रोसेस को बताएगा? तो काम जब किताबों को यहाँ लगातार ला रहा है, ला करके यहाँ पे रख रहा है, तो एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, और ये एक्शन लगातार हो रहा है, तो इससे एक प्रोसेस बन गया। देखिए, यहाँ से सर पे किताब को लाया है, उठाया है, लेके आ रहा है, यहाँ पे रख रहा है, तो इससे एक्शन हो रहा है, एक्शन लगातार हो रहा है, तो इससे एक प्रोसेस बन गया, जिसको प्यारे बच्चे हम बोलते हैं क्या? जानते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? तो बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, अब देखते देखते क्या किया मजदूर ने?
कि किताबों को इतना रख दिया, इतना किताबों को रखने का एक्शन या काम कंप्लीट हुआ, यहाँ तक किताबों को रख दिया। क्या किया प्यारे बच्चे, यहाँ तक किताबों को रख दिया, ठीक है। अब उसकी आंखों के सामने ही रख दिया, तो जब इतनी किताबों को, ध्यान से समझिएगा, जब देखते देखते उसकी आंखों के सामने इतनी किताबों को उसने रख दिया और इतनी किताबों को रखने का काम कंप्लीट हो गया, तो ये भी किसी न किसी प्रोसेस को बताएगा, ठीक है। तो अब जब काम कंप्लीट हो गया, एक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होना एक्शन को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा आपका परफेक्ट प्रोसेस। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो बनेगा परफेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बनेगा, तो बन जाएगा परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। कौन सा प्रोसेस बनेगा, तो बनेगा परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर आपका बन गया परफेक्ट प्रोसेस। समझ आई बातचीत। अब देखिए, अब क्या हुआ, उसने सोचा कि यार मैं यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा हूं, मैं क्यों न चलूं घर से खाना वाना खा करके आऊंगा, तो फिर देखूंगा, ये तो मजदूर है, अपना काम कर ही रहा है, करने का ही पैसा लेगा। तो वो क्या हुआ जानते हैं, जानते हो नन्हे बच्चे, देखो, तो वो चला गया, यहां से गया, तो आया 2 घंटे के बाद। कितने समय के बाद आया प्यारे बच्चे, तो 2 घंटे के बाद आया। तो 2 घंटे के बाद आया, तो प्यारे बच्चे देखो, यहां तक किताबों को उसने, यहां तक तो किताबों को रख दिया था, यहां तक किताबों को रख दिया था, और शेष किताबों को रखने में लगा हुआ था, शेष किताबों को रखने में लगा हुआ था, ठीक है। तो यहां से यहां तक किताबों को रख चुका है, तो इतनी किताबों को रखने का काम कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। लेकिन अभी ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये शेष किताबों को तो अभी रखने में लगा है ना। तो अब यहाँ पे कितने प्रोसेस हो गए, 2 प्रोसेस हो गए। कौन कौन, एक तो भाई जितना काम कंप्लीट हो गया, तो ये किसको बताएगा, परफेक्ट को बताएगा ना। तो अब ये परफेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी काम को करने में लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना प्यारे बच्चे। तो अभी किसको बताएगा, कंटिन्यूअस को बताएगा। किसको बताएगा प्यारे बच्चे, कंटिन्यूअस को बताएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस को बताएगा। समझ में आ रही है बातचीत। चलो और देखिए, तो अब यहाँ पे प्रोसेस कुल मिला के कितने बने हैं, 3 बने हैं। कैसे बने हैं, तो सर्वप्रथम किताबों को लाना यहाँ से शुरू करता है, धीरे धीरे यहाँ तक प्यारे बच्चे लेके जाता है, ठीक है। तो एक्शन उसकी आंखों के सामने हो रहा होता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस बन गया, और उसे किस नाम से जानते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखते देखते उसकी आंखों के सामने इतनी किताबों का रखने का काम कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो इससे एक दूसरा प्रोसेस बना परफेक्ट प्रोसेस। क्या बना, परफेक्ट प्रोसेस। अब वो चला गया खाना खाने, खाना खाकर आया, तो अब देखा कि कुछ किताबों को रख चुका था, शेष किताबों को रखने में लगा हुआ था। तो अब यहाँ पर 2 प्रोसेस बन गया। कौन कौन, तो जिन किताबों को रख चुका है वो परफेक्ट हो गया, और जिन किताबों को अभी रख रहा है, रखने में लगा हुआ है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को दर्शाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे हिंदी में समझिए। देखिए नीचे बताना चाहूंगा, जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हमने कहा, जैसे हमने कहा कि राम, देखिए इतनी बात समझ चुके हैं ना, हमने कहा कि राम किताबें, राम किताबें रख रहा है, ठीक है। तब ये किसको दर्शाएगा प्यारे बच्चे, कंटिन्यूअस प्रोसेस को। हमने कहा कि राम किताबें रख चुका है, राम किताबें रख चुका है, तो ये किसको बताएगा, परफेक्ट प्रोसेस को, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया। अगर बोल दूं कि राम किताबें 2 घंटे से रख रहा है, राम किताबें 2 घंटे से रख रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। तब इसमें 2 प्रोसेस आ गया, 2 घंटे से रख रहा है, तो 2 घंटे से अब तक जो काम कर किया है, तो वो परफेक्ट को दिखाएगा, क्योंकि उतना काम पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी शेष किताबों को रखने में जारी है कि नहीं है, लगा हुआ है ना, तो किसके दर्शाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस को। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे प्रोसेस 3 बना है। कितने बने हैं प्यारे बच्चे, 3 बने हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ, तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस 3 बने, इसका मतलब कि यदि हमने कहे कि राम पढ़ रहा है, तो किस प्रोसेस को दर्शाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस को। सोहन साइकिल चला रहा है, मोहन दौड़ रहा है, तुम हंस रहे हो, वह पढ़ रहा है, वह खाना बना रहा है, तुम जो है कि हंस रहे हो, तो ये सभी किस प्रोसेस को दर्शाएंगे, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस को, क्योंकि इनमें एक्शन लगातार हो रहा है, ठीक है।
अब कहा जाए कि सूर्य निकल चुका है, तुम वाराणसी पहुंच चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूं, तुम सो चुके हो, वह खाना खा चुका है, तो इसमें एक्शन का कंप्लीट होना दर्शाएगा। तो जहां पे किसी एक्शन का या कार्य का कंप्लीट होना पाया जाएगा वो किस प्रोसेस को दर्शाएगा? परफेक्ट प्रोसेस को। ठीक है, अब जैसे ऐसे बोले कि तुम 2 बजे से दौड़ रहे हो, वह 5 बजे से पढ़ रहा है, वह 9 बजे से सो रहा है, वह 2 बजे से फिल्म देख रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं कि पहली बात कि 2 बजे से पढ़ रहा है तो 2 बजे से अब तक जो पढ़ा है वो एक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो परफेक्ट को दर्शाएगा, लेकिन अभी तो एक्शन करने में लगा है ना, तो किसको दर्शाएगा? कंटिन्यूअस को दर्शाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 प्रोसेस हो गए, लेकिन 2 प्रोसेस बनेंगे तो इसके साथ टाइम जरूर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखो प्यारे बच्चे कुछ चीजों को और नीचे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां हमने लिखा प्रोसेस, क्या लिखा प्यारे बच्चे? प्रोसेस। प्रोसेस जानते हैं किसे कहते हैं? जिसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया हो तो कहते हैं कि निकालने का प्रोसेस चल रहा है, भाई का प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस का मतलब होता है एक्शन, मतलब एक्शन मतलब काम, वर्क होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वर्क को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? एक्शन। अब हमको एक बात ये बताइएगा, पिछली वीडियो में हमने आप लोग को बताया था और इस बार भी बता रहा हूं कि जब क्या ये चीज कभी संभव है कि जहां कहीं पर भी काम हो टाइम न लगे? ये तो संभव है नहीं। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पर एक्शन है तो साथ में इसके टाइम है कि नहीं है? है ना बाबू, टाइम है कि नहीं है? है। तो अब बताइएगा कि एक्शन प्लस टाइम के योग को कल हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि एक्शन प्लस टाइम का योग ही हमारा क्या कहलाता है? तो टेंस कहलाता है। एक्शन प्लस टाइम का योग ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। फिर से समझिएगा, देखिए प्रोसेस हो गया, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? तो इसको वर्क बोला जाता है। वर्क को क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। तो जहां एक्शन है तो वहां टाइम होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या बिना टाइम का कोई काम या कोई एक्शन हो सकता है? ये कभी भी संभव नहीं है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी काम को करने में यदि आप टाइम नहीं देंगे तो कभी भी काम संभव नहीं है। तो यानी एक्शन हुआ है तो इसका मतलब उसमें टाइम क्या है? सम्मिलित है। तो एक्शन प्लस टाइम हो गया, एक्शन प्लस टाइम का योग भी क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो अभी बताइए यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो प्रोसेस है प्यारे बच्चे, क्या प्रोसेस को यहाँ पर डायरेक्ट हम टेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए, यहाँ पे प्रोसेस को हम डायरेक्ट बताइएगा टेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? ध्यान से समझिएगा कि जहां जहां प्रोसेस हमने लिखा है वहां वहां हम टेंस लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसको भी मैं मिटा देता हूं, इन सबको मिटाता हूं, इनकी जरूरत आवश्यकता खत्म हो गई। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हमने क्या कहा बाबू कि अब इनकी जगह पर हम टेंस लिख सकते हैं प्रोसेस की जगह पर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत? चलिए अब देखिए, अब ये बताइएगा, हमने कहा ध्यान दीजिएगा, तुम ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा। देखिए इधर हमने कहा कि तुम दौड़ रहे हो, ये किस को दर्शाएगा प्यारे बच्चे? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस को या कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, अगर इसी को हमने ऐसे कहा कि तुम दौड़ चुके हो, तुम दौड़ चुके हो। ठीक है, तो अब ये किसको दर्शाएगा? परफेक्ट को। अगर मैं इसी को ऐसे कहूं कि तुम 3 बजे से दौड़ रहे हो। ठीक है, ये बताइए कि किसको दर्शाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाएगा ना। देखिए यानी तुम दौड़ रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस या कंटिन्यूअस टेंस। तुम दौड़ चुके हो, परफेक्ट टेंस। ठीक है, तुम 3 बजे से दौड़ रहे हो, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस को दर्शाएगा ना प्यारे बच्चे। अब देखिए ये तो सही है, लेकिन अब यहां पर मैं एक बात और बोलूं, आपसे कहूं कि तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। ठीक है, तुम खाते हो, तुम दौड़ते हो, तुम सोते हो। तो ये बताइएगा कि तुम दौड़ रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस को या कंटिन्यूअस को बताया, तुम दौड़ चुके हो। परफेक्ट को बताया, तुम 3 बजे से दौड़ रहे हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताया। ये तो सही है, लेकिन ये बताइएगा कह रहा है कि तुम दौड़ते हो, तुम हंसते हो, तुम खेलते हो। तो इन तीनों प्रोसेस में से ये किसी प्रोसेस में निश्चित है?
बताइए किस प्रोसेस में है? परफेक्ट में है? नहीं। कंटिन्यूअस में है? नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में? नहीं, किसी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तीनों प्रोसेस में से, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस में से ये किसी में निश्चित नहीं है। तो जो किसी में निश्चित ना हो, जो किसी में निश्चित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। और अनिश्चित को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो इंडिफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे अनिश्चित को? तो इंडिफिनिट कहते हैं। ठीक है, बात पे ध्यान देना, इंडिफिनिट कहते हैं। ठीक है, तो इंडिफिनिट ये भी एक प्रोसेस हो गया, तो इसका मतलब इसको इंडिफिनिट टेंस हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे टेंस हो गया, इसका मतलब कि अब 4 प्रोसेस अर्थात 4 टेंसेज बन गए, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 प्रोसेस बने कि नहीं बने? बने ना प्यारे बच्चे। तो अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ से प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद बने हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद बने हैं। अब जैसे यहाँ से प्रेजेंट के 4 भेद कौन कौन बने? तो पहला बना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा बना प्यारे बच्चे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या बना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथा क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? समझ में आई? तो इस प्रकार से इनमें से प्रत्येक के 4-4 भेद बने। पहला बना प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा बना प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसी तरह पास्ट का बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसके बाद फ्यूचर बना, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? तो इस तरह से करके कुल मिलाकर के टेंस के जो है कि 4-4 भेद बन गए। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत? चलिए, इतनी बात को यदि आप समझ गए होंगे तो फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जब आप बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, तो अगर ये प्रोसेस वाली प्रक्रिया को आपने ध्यान दिया होगा, अगर ना हो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार वीडियो को प्ले करके रुक रुक के पास करके प्ले करके उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रोसेस को आप समझ चुके हैं ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, तो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अब बातचीत को तनी आगे बढ़ाते हैं। इतना हो गया है ना प्यारे बच्चे? इतना हो गया है ना? चलिए अब देखिए कुछ चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, पहचान करना, वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं। देखिए, तो इतनी बात आप लोग को सामान्य तरीका से पता होगी। क्या पता होगी भाई? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए इतनी बातें आप सभी लोग को पता है, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि अगर किसी वाक्य के अंत में है, आबलिक हूं, आबलिक हो दिया हो, तो ये किसको बताएगा प्यारे बच्चे? ये बताता है प्रेजेंट को। किसको बताता है? प्रेजेंट को। अगर कहीं पे था, आबलिक थी, आबलिक थे दिया हो, ये किसको बताता है प्यारे बच्चे? तो ये पास्ट को बताता है। किसको बताता है? पास्ट को। अगर कहीं पे गा दिया है, गी दिया है, गे दिया है, तो अब ये किसको बताएगा प्यारे बच्चे? तो ये बताएगा फ्यूचर को। किसको बताएगा? फ्यूचर को। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही है ना प्यारे बच्चे? तो इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं ना? तो अब कुछ वाक्यों के एग्जाम्पल हम लिखते हुए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि प्रिया 2 बजे से दौड़ रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इसके अंत में है शब्द दिया है ना, तो है किसको दर्शाएगा? प्रेजेंट को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बोलिए 2 बजे से दौड़ रही, तो 2 प्रोसेस है। ठीक है, एक तो 2 बजे से अब तक का काम कंप्लीट हो चुका है, तो परफेक्ट को बताएगा ना, और प्लस साथ में अभी भी दौड़ रही, तो किसको बताएगा? कंटिन्यूअस को। अब प्यारे बच्चे दौड़ रहे थे, एक्शन हो रहा है, जब एक्शन हो रहा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? टेंस। तो अभी किस टेंस का कहलाएगा? तो प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, हमने कहा कि तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तब इसको अब बनाएंगे तो हो शब्द आया है प्यारे बच्चे, कि ये हो किसको बताएगा? ध्यान से समझिएगा। तो ये प्रेजेंट को बताएगा ना प्यारे बच्चे? किसको बताएगा? प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट लिख लें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है?
अब कह रहा है कि तुम खाना खा चुके हो, तो काम एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो एक्शन जहां कंप्लीट दिखाना बताए वो किसको बताता है, परफेक्ट को। और जब खाएगा तो एक्शन होगा, तो एक्शन होगा तो इसके साथ टाइम होगा, तो एक्शन और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो अभी किस टेंस का हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। एक और समझ लीजिए, जैसे कह दिया जाए बाबू कि तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए कह रहा है कि तुम सो रहे हो, तो हो शब्द किसको बताएगा, तो प्यारे बच्चे प्रेजेंट को बताएगा ना। अब बताइए कि यहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो किस प्रोसेस को बताएगा, कंटिन्यूअस को, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, और सोएंगे तो एक्शन होगा ही, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो अभी किस टेंस का हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, बातचीत को तनिक और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तब यहाँ कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने कह दिया कि वह आम खा रहा था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो अब इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब इसको जब कोशिश करेंगे तो आई था थी थे किसको दर्शाएगा, पास्ट को, तब यहाँ पे पास्ट हो गया ना। देखिए अब कौन सा प्रोसेस इसमें, कंटिन्यूअस, तो यहाँ कंटिन्यूअस हो गया। अब बाबू देखो, अब खाएगा तो एक्शन होगा, तो एक्शन को टाइम के साथ इंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो अभी किस टेंस का वाक्य हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत। चलो अब आगे देखो। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि सोहन सुबह से पढ़ रहा था। देखो बाबू अब ध्यान से समझिएगा, तो है था शब्द आपका किसको बताएगा प्यारे बच्चे, तो पास्ट को बताएगा ना, तो इसको हमने क्या लिख लिया, पास्ट, ठीक है। अब ये बताइए कि सुबह से पढ़ रहा था, तो सुबह से अब तक का पढ़ने का काम कंप्लीट हो गया, तो किसको बताएगा, परफेक्ट को। लेकिन अभी भी तो पढ़ने में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ था, तब वो किसको बताएगा, कंटिन्यूअस को। अब पढ़ेगा तो एक्शन होबे करेगा, एक्शन होगा तो टाइम होगा, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो अभी किस टेंस का हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक आध दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जिसे देखिए कह दिया जाए राहुल अब तक पहुंच चुका होगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए राहुल कह रहा है कि अब तक पहुंच चुका होगा, तो देखिए हाइगा गे किसको बताएगा प्यारे बच्चे, तो फ्यूचर को बताएगा ना। तो अब यहाँ हमने क्या लिख लिया, फ्यूचर। अब तक पहुंच चुका होगा, तो काम कंप्लीट होना दर्शा रहा है ना, तो कौन सा प्रोसेस आएगा प्यारे बच्चे, तो परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब पहुंच चुका होगा तो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के साथ टाइम भी है, तो कुल मिला के इसे क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो अब किस टेंस का होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सोहन, चलिए वह लिख देते हैं, वह साइकिल चला रही होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हाई गागी गया है ना प्यारे बच्चे, तो गागी के किसको बताएगा, फ्यूचर को, तब यहाँ फ्यूचर हो गया, ठीक। अब कंटिन्यू लगातार कार्य, एक्शन लगातार हो रहा है ना, तो किस प्रोसेस को बताएगा, कंटिन्यूअस को, तो यहाँ कंटिन्यूअस हो गया। साइकिल चलाएगी तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो टाइम होगा, एक्शन प्लस टाइम का क्या कहलाएगा, टेंस। तो अभी किस टेंस का कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बात। चलो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए प्यारे बच्चे, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, तो वो कल की पिछली वीडियो को जरूर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक मेरा और YouTube चैनल है, मेरा इंग्लिश वाला
चाहो तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मेहरा इंग्लिश वाला सर्च करेंगे ना, एकेडमी की जगह वाला डालेंगे ना, मेहरा इंग्लिश वाला लिख करके, तो तुरंत ही आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चे? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। जाते जाते एक सुन लो, एक बार क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति था, गया डॉक्टर साहब के पास, तो कहा कि क्यों जी, मैंने पिछली बार कहा था कि शराब छोड़ देना, क्या शराब तूने छोड़ दिया है? उसने कहा कि जी डॉक्टर साहब, मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दिया, बस कभी कभी कोई रिक्वेस्ट करने लगता है तो पी लेता हूं। कहा कि चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये बगल में कौन व्यक्ति बैठे हैं, ये भैया जी कौन बैठे हैं? तो उसने कहा कि इस भैया जी को मैं रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हूं। समझ में आई प्यारे बच्चे बात? इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हूं, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और तो प्यारे बच्चे अब थोड़ा सा अंग्रेजी के वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन भी अगर कल देखूंगा तो बता दूंगा, नहीं तो इसके बाद वाक्यों को पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे, फिर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे वीडियो को बस यही तक वाइंड अप करता हूं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।